उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां से हैरान कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। चारों तरफ जो उथल पुथल मची हुई है, या यूँ कहें कि हर जगह से जो खबरें आ रही हैं उससे आपके होश उड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है उनको इन बातों का बखूबी ध्यान देना चाहिए कि चुनाव आखिर कराया किस तरह से जाता है। चाहे सपा प्रत्याशी हों, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हों, चाहे उनके कैंडिडेट हो, चाहे दोनों के कैंडिडेट हों, किस तरीके से वहाँ पर धांधली का माहौल बन जा रहा है। मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कानपुर, ये तीनों जगह पर जो है भारी बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि पुलिस वाले, जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, वो कहीं ना कहीं वोटरों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, आईडी चेक कर रहे हैं। जबकि इसके लिए चुनाव आयोग ने मना भी किया। आईडी चेक करके पुलिस वाले आईडी नहीं चेक कर सकते, आईडी चेक कर रहे हैं और वोट नहीं डालने दे रहे हैं सपा के जितने जो है अगर वोटर हैं। इस तरह का अखिलेश यादव ने आरोप लगा और इन सभी बातों को लेकर अखिलेश यादव ने अचानक जो है लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ तौर से उन्होंने कहा कि भाजपा डर गई है और इस तरह की हरकतें जो हर तरफ कर रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में पथराव भी हुआ, यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा हंगामा हुआ चुनाव में, जब वोटिंग हो रहे थे उस बीच पथराव भी हुआ। जो वहाँ के वोटर है उनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस वाले जो है वोट नहीं डालने दे रहे हैं, आईडी वोटर चेक कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं मुजफ्फरपुर से। और जो चुनाव आयोग था वो साफ तौर से कहा था कि पुलिस वाले जो है वोटरों को आईडी नहीं चेक कर सकते और जो बुर्का पहन के जो महिला आएगी उसका जो बुर्का हटाकर चेहरा नहीं देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पुलिस वाले ने ऐसी हरकत की जिसके वजह से अखिलेश यादव जो है पूरे फायर मूड में है और कहा साफ तौर से कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रही है। इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी धांधली होने के बावजूद चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रही है। लेकिन उसके कुछ देर बाद चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया और करीब 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। कानपुर से 2 लोगों को, मुजफ्फरनगर से 3 लोगों को और मुरादाबाद से भी 2-3 लोगों को वहाँ से भी सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की जो शिकायत थी उसको चुनाव आयोग ने माना है और कहीं ना कहीं और भी पुलिस वाले सस्पेंड हो सकते हैं। तो सोचिए, इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चीज़ें आखिर कैसे हो रही हैं। दोनों पार्टियां जो है भाजपा और सपा, दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनके जो बूथ पे जो लोग खड़े हैं वो उनके वोटरों को नहीं आने दे रहे हैं, उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। तो वहीं सपा भी कह रहे कि हमारे वोटरों को नहीं वोट डालने दे रहे हैं। तो इस तरह की दोनों लोग की मतभेद, दोनों लोग के बीच इस तरह से बवाल है, जंग छिड़ा हुआ है जहाँ पर पोलिंग बूथ है, उससे काफ़ी हैरान कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक जो है देखने के लिए मिल रही है। इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अब सोचिए, जो चीज़ें हैं वहाँ पर अगर अभी भी करीब और पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो सकते हैं, जिस तरह की खबरें अभी सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कि एक आईएएस का, जो आईएएस है मुजफ्फरपुर के एक आईएएस है, उनका नाम लेकर के साफ तौर से उन्होंने कहा कि उनके समेत और कई बड़े जो अफसर वो सभी जो है मिले हुए हैं और सब लोग मिल करके इस तरह की गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके साथ जो है न्यायालय जो है न्याय करेगा। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनकी इज्जत भी जाएगी और दूसरी बात वो सस्पेंड भी हो जाएंगे, नौकरी से भी जाएंगे, जिस तरह की हरकत लोग कर रहे हैं। तो 9 सीटों पे जो उपचुनाव है, टक्कर बस 2 ही पार्टी में है, भाजपा और सपा। इन दोनों पार्टियों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा बिल्कुल डरी हुई है, उसको अपने सिंहासन छीनने का डर है और इस तरह से हरकत कर रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी एक बयान आया, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि भाई सपा के कार्यकर्ता गुंडाई कर रहे हैं पोलिंग बूथ पे जा कर के। मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इस बीच लग रहे हैं। लेकिन उन सभी से परे हटकर अगर देखा जाए तो एक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सुचारू रूप से जो है चुनाव को कराया जाए, उसमें कहीं भी प्रकार का कोई धांधली का, कोई लड़ाई झगड़े, कोई सवाल पैदा ना हो, शांतिपूर्वक चुनाव हो। लेकिन जब बड़े अधिकारी उसमें संलिप्त होंगे तो शायद इस तरह की चीज़ें होंगी, इस तरह की गतिविधियाँ होंगी, वो किसी चीज़ से तो नहीं रुक पाएगा। इसीलिए अखिलेश यादव ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया लखनऊ में और साफ तौर से मीडिया वाले से बातचीत करते हुए सारी बातें उन्होंने कही कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। भाजपा जानती है कि सपा सीट निकाल लेगी, जीत जाएगी। भाजपा ये जानती कि मैं हार जाऊंगा
वोट कम मिलेंगे, सपा के वोट ज़्यादा हैं, उस वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैनपुरी में भी धांधली करने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने हर तरफ से सारा कुछ मीडिया के सामने बातचीत की, लेकिन बीजेपी भी अपनी तरफ से सफाई देने में लगी हुई है। तमाम चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि 9 सीटों पे उपचुनाव होने के बाद किसकी सीटें निकलती हैं, अगर कौन पार्टी जो है जीत दर्ज करती है इस उपचुनाव में। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरह की धांधली, क्या चुनाव में इस तरह की खबरें आना कैसा आप देख रहे हैं। इस तरह की खबरें जो आ रही हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, वो हमें ज़रूर बताइएगा।